जोहार झारखंड, जय झारखंड। दुखद समाचार, अत्यंत पीड़ादायक, हृदय विदारक घटना, आकस्मिक निधन। आज राज्य को एक अपूरणीय क्षति जिसकी भरपाई शायद ही कभी संभव हो पाए। राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आकस्मिक निधन और उनके जाने के बाद एक ऐसी रिक्तता सामने आई है जिसका शायद भरपाई हो पाए। सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, नम आँखों से वंदन करते हैं। उनके परिवार के प्रति, उनके परिवार को इस विपदा की घड़ी में ढांढस मिले, शोक सहन करने की असीमित शक्ति प्रदान हो, इसकी कामना करते हैं। जगन्नाथ महतो, जिनका नाम हम लोग अपने बचपन काल में सुना करते थे, उनके बहुत सारे किस्से बड़े बुजुर्ग सुनाया करते थे। बेशक मेरा विधानसभा टुंडी पड़ता था, लेकिन हम लोग के यहाँ चर्चा डुमरी विधानसभा श्री जगन्नाथ महतो और शिवा महतो का हुआ करता था, क्योंकि हमारी सीमा डुमरी से सटी हुई होने के कारण। आज अचानक सुबह जो सूचना मिली, चेन्नई में इलाज के दौरान उनका निधन, जो राज्य के लिए एक ऐसी क्षति है शायद जिसकी भरपाई संभव हो सके। हमारे जैसे न जाने हजारों युवाओं के लिए आदर्श, उनके साथ जीवन के बहुत सारे पल रहे जो उनके साथ व्यतीत हुए। निजी स्तर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे काफ़ी चीज़ों पर विषय चर्चा परिचर्चा हुआ करता था। और विशेषकर खेल के मैदानों में अक्सर जब वो चीफ गेस्ट बनकर आते थे तो हमसे जब भी उनकी मुलाकात होती थी, बड़े प्यार से अपने बगल में बैठाते थे और काफ़ी कुछ पूछा करते थे। हमारी प्रतिभा के काफ़ी शुरुआत से ही कायल रहे हैं, हमेशा बच्चा बनकर हमसे बातचीत किया करते थे। हमारे जैसे न जाने कितने नौजवान, हजारों लाखों नौजवानों के आदर्श आज उनकी निश्चय ही कमी, एक ऐसी घटना जिसकी झारखंड वासी शायद कल्पना नहीं किए होंगे। करोड़ों लोग दुआएं दे रहा था कि वे स्वस्थ रहें और उनका जो योगदान राज्य के प्रति आज भुलाया नहीं जा सकता है। एक संघर्षशील, जुझारू, कर्मठ, तत्परता के साथ समर्पण भाव से लोक सेवा में अपना जीवन सर्वस्व निछावर करने वाले उस शख्स को कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज बेशक हमारे बीच से चले गए, पर उनकी यादें, उनका संघर्ष, उनके आंदोलन का तरीका, तेवर हमारे लिए हमेशा यादगार बन के रहेगा। उस महानायक को, संघर्षशील, कर्मठ मनुष्य को अंतिम जोहार, सत सत नमन, सत सत वंदन। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा शोक के रूप में 2 दिवसीय अवकाश के लिए आभार। और साथ ही साथ और एक संदेश देना चाहेंगे, जैसा कि पश्चिम बंगाल के घाघरा घेरा आंदोलन चल रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और उस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी साथियों अभिजीत कटियार इत्यादि को डीएम ने वार्ता के लिए बुलाया था और उन्हें धमकाते हुए आंदोलन को स्थगित करने के लिए कहा है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल में बड़े जोर शोर के साथ सामाजिक न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें विभिन्न जिलों में लोग अगुवाई कर रहे हैं। ठीक उसी क्रम में घाघरा घेरा का जो आंदोलन है, अभिजीत कटियार इत्यादि साथियों के नेतृत्व में चल रहा था, और उस आंदोलन के माध्यम से युवा अपने सामाजिक न्याय और अधिकार की बात को राज्य से केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी क्रम में डीएम द्वारा उन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया और वार्ता में उन्हें जान से मारने की धमकी, उनके साथियों को कुचलने की धमकी दी गई है। अतः सभी साथी, विशेषकर जो झारग्राम, मेदिनीपुर और पूर्वी सिंहभूम के आसपास के क्षेत्र में हैं, संभवतः उस टीम से संपर्क करते हुए उक्त स्थल खेमासुली जो मेदिनीपुर में आता है पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि आज हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, घर में अगर बैठे रहें तो भी मारे जाएंगे। आज से 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल बाद और रिफ्यूजी शरणार्थी बन जाएंगे, और अगर घर से बाहर आते हैं तो भी
हमें आंदोलन करने वक्त भी मारने की धमकी दी जाती है। अतः बेहतर होगा घर से बाहर आकर अगर आंदोलन करते हुए मारे जाते हैं तो कम से कम आने वाली पीढ़ी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए एक दिन अधिकार को लेने में सक्षम होगी। लेकिन अगर